तीर्थ गुरु पुष्कर राज में, जहाँ ब्रह्म सावित्री और ब्रह्म गायत्री, जहाँ पिताओं का यह निवास है। सारी नदियां, सारे तीर्थ और सारे समुद्र यहाँ निवास करते हैं। प्रातः काल में गंगा, मध्याह्न में यमुना और मध्याह्न में सरस्वती का यह निवास है। ऐसी तपोभूमि जहाँ स्वयं ब्रह्मा जी जगत पिता ने यहाँ करके यज्ञ किया। यज्ञ में सावित्री माता और गायत्री माता यहाँ विद्यमान रहे और जहाँ गायत्री का यहाँ जन्म हुआ, ऐसी पावन भूमि के ऊपर ये सब गायत्री पुरुष शरण महामंडलेश्वर यज्ञिक सम्राट श्री प्रखर जी महाराज के द्वारा ये जो यज्ञ किया जा रहा है, ये विश्व कल्याण के लिए, भारत के कल्याण के लिए, जनमानस की सुख शांति और समृद्धि के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस आधार से जो ये कार्य किया जा रहा है, यहाँ 200 यजमान बैठ करके, 200 पंडित बैठ करके है मंत्रों का जो स्वाहा का जो है गायत्री मंत्र का 2000 बटुक बैठ करके गायत्री के 60 लाख प्रतिदिन जो मंत्र जाप हो रहा है। ऐसी पुष्कर राज की भूमि में ये ऐसा वेदों में, शास्त्रों में और पुराणों में वर्णित है कि सतयुग में विश्वामित्र जी ने ये यज्ञ किया था। उसके बाद में कलयुग में ये यज्ञ प्रखर जी महाराज के कृपा पात्र से ये कार्य हो रहा है। ये विश्व के लिए, भारत के लिए, जनमानस के लिए, सभी के परिवार की सुख समृद्धि के लिए ये यज्ञ हो रहा है और इस यज्ञ के दर्शन करना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। यहाँ आकर के तन मन और धन से इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे ये यज्ञ का आशीर्वाद भी मिले और जनमानस को सुख शांति और समृद्धि मिले। पुष्कर जो ये पुष्कर है, ये पुष्करम दुष्करम भाष है, पुष्करम दुष्करम तप है, पुष्करम दुष्करम दानम गंतुम चिव दुष्करम। पुष्कर राज जो है सब तीर्थों का गुरु है। ऐसा कहते हैं कि 10,000 करोड़ तीर्थों के गुरु का नाम पुष्कर राज है। और ऐसा लिखते हैं कि पुष्कर में आकर के दान, तप, हवन, पूजन करना, यज्ञ करना बहुत दुर्लभ है और यहाँ आकर के केवल पुष्कर राज के दर्शन करना और पुष्कर राज के जल का आचमन करना भी बहुत बड़ा दुर्लभ बताया है। ऐसी भूमि पर जहाँ पर्वता नाम यथा मेरु, पक्षी नाम यथा गरुड़ो, नदी नाम यथा गंगा, तीर्था नाम ब्रह्म पुष्कर है। जैसा वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं, ब्रह्म विहर्त पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, सार ब्रह्म पुराण, अनेकों पुराणों में लिखा है कि पर्वतों में सुमेरु पर्वत है, पक्षियों में गरुड़ है, नदियों में गंगा है, तो तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ पुष्कर राज है। और ये पुष्कर राज नहीं है। और पुष्कर राज के पद्म पुराण के सृष्टि खंड के द्वितीय भाग में पाताल खंड में लिखा है, श्रीरंगम तोत्रादि मुष्णम नेमि सारणिम बद्री नारायण शालिग्राम क्षत्र पुष्करम। पुष्कर को 8वां वैकुंठ बताया है, क्योंकि यहाँ नारायण का निवास है। ये जो पुष्कर का जो जल है, ये केवल जल नहीं है, ये ब्रह्मा जी के कमुंडल का जल है। 33 करोड़ देवी देवताओं ने मिलकर के कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को ब्रह्मा जी का अभिषेक किया था, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से, और वो सारी नदियों और तीर्थों के जल से भगवान ने उसको अपने कमुंडल में धारण करके, और यहाँ पुष्कर राज की इस भूमि के ऊपर भगवान ने इस जल को प्रवाहित किया। ये ब्रह्म सरोवर है। यहाँ पास में मध्य सरोवर है, वो विष्णु भगवान का है। रुद्र सरोवर है, वो शंकर भगवान का है। और भगवान को, ब्रह्मा जी को सारे देवी देवताओं ने मिलकर के जगत पिता की उपाधि से अलंकृत किया, वो भी ब्रह्म चतुर्दशी को किया है। ये पुष्कर राज केवल जल नहीं है और पुष्कर राज का कोई मंदिर नहीं है, लेकिन पुष्कर राज जल के रूप में, नारायण के रूप में, ब्रह्म नारायण में यहाँ विद्यमान है। जो भी भक्तजन, श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक जो पुष्कर राज में आते हैं, पुष्कर राज के जल की पूजन करे, तीर्थ पुरोहित का सम्मान करे और यहाँ आकर के पूजन करके दक्षिणा दान पुण्य करके परिक्रमा करे, दान करे, हवन पूजन करे, तो उनको करोड़ों गुना फल मिलता है। ये पुष्कर राज सबसे बड़ा तीर्थ है। और ये गायत्री पुरुष शरण जो हो रहा है, सभी को आह्वान करेंगे कि आइए आप और हम सब अपने कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए यहाँ आकर के परिक्रमा लगाएं, भगवान का गायत्री मंत्र का जाप करें, नारायण का जाप करें और यहाँ की मिट्टी को मस्तक पर लगाएं और यहाँ का ब्रह्मा सावित्री और ब्रह्म गायत्री के जय जयकार करने से आप और हम सबका भला होगा, सभी का सुख समृद्धि होगा।